दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है हिंदी की रचनाएं एवं रचनाकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी की रचनाएं एवं रचनाकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? देखिए, अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा या हरी घास पर क्षण भर। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, हरी घास पर क्षण भर। ये धर्मवीर भारती की रचना नहीं है बल्कि अज्ञेय की रचना है। अगला प्रश्न है, किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है? आपको बताना है। देखिए, किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है? तो सही उत्तर है विष्णु प्रभाकर और दिनकर ने। दोस्तों विष्णु प्रभाकर और रामधारी सिंह दिनकर ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है। अगला प्रश्न है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की स्थापना है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की स्थापना है? तो आप जानते हैं दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। द्विवेदी जी के अनुसार साहित्य मानव जीवन से सीधा उत्पन्न होकर सीधे सीधे मानव जीवन को प्रभावित करता है। इन्होंने कहा है, मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं और मनुष्य को नहीं बल्कि समष्टि मनुष्य को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण से मुक्त करना होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन हैं? आपको बताना है। बताइए, धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक। तो सही उत्तर रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों धर्म, नैतिकता और विज्ञान 1969 में प्रकाशित हुई। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। और रामधारी सिंह दिनकर की अन्य गद्य और पद्य रचनाएं हैं मिट्टी की ओर, चित्तौड़ का साका, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, भारत की सांस्कृतिक कहानी, उजली आग, काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त, वेणुवन, वट पीपल, लोकदेव नेहरू और शुद्ध कविता की खोज। ये सभी रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना का क्या नाम है? देखिए, चिदंबरा, उर्वशी, कामायनी और यशोधरा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना का नाम उर्वशी है और इस रचना पर उन्हें 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो आप जानते हैं नदी के द्वीप के लेखक अज्ञेय हैं और ये 1951 में प्रकाशित हुई थी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय का पूरा नाम है और इस उपन्यास में उन्होंने व्यक्ति के विकसित आत्म को निरूपित करने की सफल कोशिश की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूपांबरा किस संपादित रचना है? तो ये आपको बताना है कि रूपांबरा किसकी संपादित रचना है। अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन या भारत भूषण अग्रवाल। तो सही उत्तर है अज्ञेय। दोस्तों आप जान लीजिए कि रूपांबरा अज्ञेय द्वारा संपादित पंत की पष्टिपूर्ति के उपलक्ष्य में प्रकाशित अभिनंदन ग्रंथ है और अज्ञेय के अन्य कविता संग्रह में हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, ओ री करुणा प्रभाव में और आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बांक पर छाया और ऐसा कोई घर आपने देखा है। ये सभी अज्ञेय की रचनाएं हैं। दोस्तों असाध्य बीड़ा अज्ञेय की लंबी कविता है। अज्ञेय ने तार सप्तक का संपादन किया है और कितनी नाव में कितनी बार नामक काव्य संग्रह के लिए 1978 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञेय को दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, हरी घास पर क्षण भर। दोस्तों ये अज्ञेय की रचना है।
यही प्रश्न कई बार पूछा गया है कि हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है। तो सही उत्तर है दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय और हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है। तो उत्तर है अज्ञेय। और असाध्य बीड़ा कविता के रचनाकार कौन हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों असाध्य बीड़ा कविता के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं और असाध्य बीड़ा अज्ञेय की लंबी कविता है। अगला प्रश्न है दोस्तों अज्ञेय की असाध्य बीड़ा किस प्रकार की काव्य कृति है। खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य या प्रलंब काव्य या लंबी कविता। तो सही उत्तर है अज्ञेय की असाध्य बीड़ा दोस्तों प्रलंब काव्य या लंबी कविता का उदाहरण है। अगला प्रश्न है अज्ञेय की रचना कौन सी है। ऑप्शन देखिए कुरुक्षेत्र, हुंकार, पवन दूत और हरी घास पर क्षण भर। तो सही उत्तर है हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों सागर मुद्रा के लेखक कौन है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है सागर मुद्रा के लेखक अज्ञेय हैं और आप जानते भी हैं। अगला प्रश्न है किस काव्यकृत पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के लिए 1978 यानी 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है, आपको बताना है। देखिए हरी घास पर क्षण भर, कितनी नाव में कितनी बार, यहाँ से देखो या फिर आंगन के पार द्वार। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से देखो अज्ञेय की नहीं बल्कि केदारनाथ सिंह द्वारा लिखित काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है, आपको बताना है। तो हरी घास पर क्षण भर, अरि ओ करुणा प्रभा में, सीढ़ियों पर धूप या आंगन के पार द्वार। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी सीढ़ियों पर धूप दोस्तों ये अज्ञेय का नहीं बल्कि रघुवीर सहाय की रचना है। इनके अन्य काव्य संग्रह में आत्मा के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियां और एक समय था। और दोस्तों आप जान लीजिए कि अन्य काव्य संग्रह अज्ञेय के हैं बल्कि सीढ़ियों पर धूप अज्ञेय की नहीं रघुवीर सहाय की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किसके द्वारा किया गया है। तो सही उत्तर है नेमिचंद्र जैन, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। मुक्तिबोध रचनावली के संपादक नेमिचंद्र जैन हैं और ये 6 खंडों में प्रकाशित है जिसमें मुक्तिबोध की समस्त रचनाएं संग्रहित हैं। नेमिचंद्र जैन के कुछ काव्यों में आप देख लीजिए अचानक, हम फिर और एकांत। इनकी आलोचनाओं में अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, बदलते परिप्रेक्ष्य। और नेमिचंद्र जैन ने नटरंग त्रैमासिक पत्र का संपादन किया है, मोहन राकेश के संपूर्ण नाटक और मुक्तिबोध रचनावली। और दोस्तों नेमिचंद्र जैन एक प्रयोगवादी कवि और मार्क्सवादी आलोचक रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। देखिए आंगन के पार द्वार, धरती, ऐसा कोई घर आपने देखा है और सदा नीरा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी धरती काव्य संग्रह दोस्तों त्रिलोचन का है, ये अज्ञेय की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है निष्क्रिय जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलधर, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, ये किस कवि की पंक्तियां हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ये पंक्तियां कि जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, ये मुक्तिबोध की कृतियां हैं, कृति की रचनाएं हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि ये काव्य पंक्तियां गजानन माधव मुक्तिबोध की लंबी कविता और महत्वपूर्ण प्रसिद्ध कविता अंधेरे में से ली गई हैं। इस कविता का पहला प्रकाशन 1964 में आशंका के द्वीप अंधेरे में शीर्षक से कल्पना पत्रिका में हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह ने इस कविता को स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा है। नामवर सिंह ने इसे अस्मिता की खोज और प्रभाकर माचवे लावा कहते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है। तो इसमें रचनाएं देख लीजिए आंगन के पार द्वार, चांद का मुंह टेढ़ा है, हरी घास पर क्षण भर या बावरा अहेरी। तो सही उत्तर है चांद का मुंह टेढ़ा है दोस्तों, ये मुक्तिबोध की रचना है, अज्ञेय की नहीं।
अगला प्रश्न है बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है बकरी बिलाप दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति है। होली डफ की डरहना, रानी छद्म लीला, बसंत होली, उर्दू का स्यापा, भारत मित्र, श्री पंचमी, कृष्ण चरित, नए जमाने की मुकरी, ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध काव्य हैं। अगला प्रश्न है बंसी और मादल किसका गीत संग्रह है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ठाकुर प्रसाद सिंह। वंशी और मादुल गीत संग्रह ठाकुर प्रसाद सिंह की रचना है। ठाकुर प्रसाद सिंह का नाम नवगीत विधा के कवियों में प्रमुखता से लिया जाता है। महामानव प्रबंध काव्य, वंशी और मादल गीत संग्रह विशेष चर्चित रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में महामानव, कुब्जा सुंदरी, हिंदी निबंध और निबंधकार और पुराने घर नए लोग, ये 1960 की कृति ठाकुर प्रसाद सिंह की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नाटक जारी है किस विधा की रचना है। तो सही उत्तर है नाटक जारी है, ये कविता है और इसके रचनाकार लीलाधर जगूड़ी हैं। लीलाधर जगूड़ी की अन्य रचनाओं में शंखमुखी शिखरों पर, इस यात्रा में, रात अभी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, घबराए हुए शब्द, जुगड़ी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री सम्मान और रघुवीर सहाय सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बलदेव खटिक किसकी कविता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है लीलाधर जगूड़ी की। लीलाधर जगूड़ी की बलदेव खटिक एक अंतर्देशीय कविता जो है, और बलदेव खटिक और अंतर्देशीय कविताएं बहुत प्रसिद्ध हैं। धूमिल की रचना 20 साल बाद, देश की आज़ादी के 20 वर्ष बीतने पर लिखी गई थी, लेकिन आज तक पुरानी नहीं लगती है। इनकी दूसरी कविता मोची राम भी बहुत चर्चित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन हैं, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, श्याम परमार, अरुण कमल, प्रभाकर माचवे या परमानंद श्रीवास्तव। तो सही उत्तर है प्रतिबद्ध कविता के जनक परमानंद श्रीवास्तव हैं और इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में देखिए उजली हंसी के छोर पर, अगली शताब्दी के बारे में, चौथा शब्द और एक अयानक वृत्तांत कविता संग्रह है। परमानंद श्रीवास्तव के कहानी संग्रह में रुका हुआ समय, नींद में मृत्यु, इस बार सपने में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है जिंदगी मुस्कुराई के रचनाकार कौन हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है कन्हैया लाल मिश्र। प्रभाकर की रचना है जिंदगी मुस्कुराई और प्रभाकर जी हिंदी के जाने माने निबंधकार हैं। इन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संबंध रखने वाले अनेक निबंध लिखे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं नई पीढ़ी नए विचार, माटी हो गई सोना, आकाश के तारे, धरती के फूल, दीप जले शंख बजे और बाजे पायलिया के घुंघरू, ये प्रभाकर माचवे की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। याद रखिएगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर दोस्तों बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं। अगला प्रश्न है जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन हैं, आपको बताना है। तो उत्तर जान लीजिए, जगत सच्चाई सार श्रीधर पाठक की रचना है। दोस्तों हिंदी के अतिरिक्त इन्होंने अंग्रेजी, फारसी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। इन्होंने भारतोत्थान, भारत प्रशंसा आदि देशभक्तिपूर्ण कविताएं भी लिखी हैं। जो दूसरी ओर जार्ज वंदना जैसी कविताओं में राजभक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन इनको सर्वाधिक सफलता प्रकृति चित्रण में प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलिकौतुक रूपक के लेखक कौन हैं। तो उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी। कलिकौतुक एक रूपक है जिसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। ये उनका एक नाटक है। हठी हमीर संगीत शाकुंतल अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर रचित गीत रूपक है। इसके अलावा भारत दुर्दशा, कवि प्रदेश इनके अन्य महत्वपूर्ण नाटक हैं। जुआरी खुआरी, प्रहसन और दूध का दूध और पानी का पानी इनकी अपूर्ण रचना है। अगला प्रश्न है रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है दोस्तों। तो सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए, रविंद्र कविता कानन के लेखक निराला हैं। यह उनकी एक आलोचनात्मक कृति है। इसमें उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के काव्य सौंदर्य को पूर्णतः परखा है। अगला प्रश्न है हृदय का मधुभार काव्य रचना किसकी है, आपको बताना है। शुक्ल जी की, प्रसाद की, पंत की या निराला की। तो सही उत्तर है हृदय का मधुभार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लिखी काव्य रचना है। इसमें प्रकृति का मनोहारी चित्रण हुआ है। इनकी अन्य प्रमुख काव्य रचनाओं में बुद्ध चरित, लाइट ऑफ एशिया के आधार पर ब्रजभाषा काव्य और मनोहर छटा प्रमुख हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल रस मीमांसा के लेखक हैं। इनकी अन्य कृतियों में तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी साहित्य का इतिहास और चिंतामणि हैं। अगला प्रश्न फिर से पूछा गया है कि रस मीमांसा किसका ग्रंथ है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है रस मीमांसा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी में से किस आलोचना ग्रंथ के लेखक का नाम सही नहीं है? रस मीमांसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है कबीर मीमांसा रामचंद्र तिवारी, तीसरा है तुलसी काव्य मीमांसा उदय भानु सिंह और निराला की साहित्य साधना भाग 1, 2, 3 रामविलास शर्मा। तो इसमें देखिए कथन ए आपका ऑप्शन ए सही नहीं है, क्योंकि रस मीमांसा दोस्तों ये आप जान लीजिए आचार्य शुक्ल द्वारा 1939 में लिखी गई थी और 1949 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है? तो उत्तर है रमेश चंद्र शाह। दोस्तों आलोचना का पक्ष के लेखक रमेश चंद्र शाह हैं। पद्मश्री रमेश चंद्र शाह ने हिंदी साहित्य की गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लिखा है। इनकी रचनाओं में उपन्यास है गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वा पर, आखिरी दिन। इसके अलावा दोस्तों रमेश चंद्र शाह के कहानी संग्रह में जंगल में आग, मोहल्ले का रावण, मानपत्र और थिएटर आदि हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। इसमें आप देख लीजिए हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रस मीमांसा और त्रिवेणी, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं का सही जोड़ा है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, काव्य में अभिव्यंजनावाद कृति के लेखक कौन हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल दोस्तों काव्य में अभिव्यंजनावाद तथा काव्य में रहस्यवाद के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, बोलगा से गंगा किसकी रचना है? तो आप जानते भी होंगे, बोलगा से गंगा दोस्तों राहुल सांकृत्यायन की रचना है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन की प्रमुख रचनाओं में कनैला की कथा, सतमी के बच्चे, बहुरंगी, मधुपुरी कहानी संग्रह, जय योधेय, देवोदास, सिंह सेनापति, विस्मृत यात्री, मधुर स्वप्न और सप्त सिंधु उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली कृति की रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन देख लीजिए, अनीता भारती, गीता श्री, महुआ मांझी या कावेरी। तो सही उत्तर है औरत की बोली की रचनाकार सुप्रतिष्ठित पत्रकार गीता श्री हैं। और ये पुस्तक किसी भी मामले में शोध पुस्तक से कम नहीं है, यद्यपि लेखिका इस पुस्तक को शोध नहीं मगर शोध जैसा ही कुछ मानती हैं। हिंदी में वर्णित विषय पर यह पुस्तक देश विदेश में फैले देह व्यापार का एक विहंगम सर्वेक्षण है। औरत की बोली के माध्यम से लेखिका ने देश की भौगोलिक सीमाओं से परे जाल की तरह स्त्रियों को अपने जद में लिए हुए देह व्यापार की उस व्यवस्था का और उसके अलग अलग भावों का एक अत्यंत दुरूह, सुनिश्चित मगर निर्णायक सर्वेक्षण कर इसे एक दस्तावेज की तरह प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका कौन है? देखिए ऑप्शन देखिए, मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा या प्रभा खेतान। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि ये सभी जो रचनाकार हैं हिंदी में महिला कथा लेखन और उपन्यास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। वह सफर था कि मुकाम था, इसकी लेखिका मैत्रेयी पुष्पा हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, श्रृंखला की कड़ियाँ दोस्तों इसकी मुख्य विषय वस्तु क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है स्त्री विमर्श। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा के समस्या मूलक निबंधों का संग्रह है। इसमें स्त्री विमर्श इसमें प्रमुख है। डॉक्टर हृदय नारायण उपाध्याय के शब्दों में आज स्त्री विमर्श की चर्चा हर ओर सुनाई पड़ रही है और महादेवी वर्मा ने इसके लिए पृष्ठभूमि बहुत पहले तैयार कर दी थी। 1942 में प्रकाशित उनकी कृति श्रृंखला की कड़ियाँ सही अर्थों में स्त्री की प्रस्तावना है, स्त्री विमर्श की प्रस्तावना है, जिसमें तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में नारी की दशा, दिशा और संघर्षों पर महादेवी जी ने अपनी लेखनी चलाई है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी। तो सही उत्तर है पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक
पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। इनकी अन्य रचनाओं में आप देखिए विश्व साहित्य, बिखरे पन्ने, तुम्हारे लिए, कुछ और कुछ, यात्री, हिंदी कथा साहित्य और कथानक हैं। हम मेरी अपनी कथा, मेरा देश, वे दिन, मेरे प्रिय निबंध, समस्या और समाधान, नवरात्र, जिन्हें नहीं भूलूंगा, हिंदी साहित्य एक ऐतिहासिक समीक्षा, इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा सन 1949 में वाचस्पति की उपाधि दिया गया। ये मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति निर्वाचित हुए और 1920 से 1927 तक इन्होंने सरस्वती का संपादन किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका, साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका नामक कोई भी इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा गया है। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जिन्होंने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे परिवर्धित और विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। तदंतर उनकी इतिहास संबंधी और कुछ रचनाएं भी प्रकाशित हुई हैं। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। दोस्तों डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, साहित्य संदेश में प्रकाशित लेख और हिंदी साहित्य समस्याएं और समाधान नामक पुस्तकें पर्याप्त तर्कों और प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास, जिसे आदिकाल कहते हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। संभवतः हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति साहित्य को ही आदिकालीन स्वीकारने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये था हिंदी साहित्य का विकास, ऑप्शन सी। आप देख लीजिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया, जिसे आगे परिवर्धित और विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। इसके प्रारंभ में ही आचार्य शुक्ल ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए उद्घोषित किया था कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ ही साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है और आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। इसे स्पष्ट है कि आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित और सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय करते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास के क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ है? तो याद रखिएगा दोस्तों, समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन 1930 में हुआ है। उनकी प्रथम प्रकाशित कृत सूर साहित्य है, जो रामचंद्र तिवारी के अनुसार 1936 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है? तो उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनकी अन्य प्रमुख कृतियों में सूर साहित्य, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य का मर्म और लालित्य मीमांसा प्रमुख हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर आते हैं। 1957 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। 1973 में साहित्य अकादमी निबंध संग्रह अशोक के फूल के लिए दिया गया और उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा इनको मानद उपाधि दी गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है और इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है, आपको बताना है। रामचंद्र शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा? तो सही उत्तर है दोस्तों, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने कंटिन्यू किया हिंदी के प्रमुख रचनाकार और रचनाकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।